राम राम। श्री नारायण एस्ट्रोधाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों का फरवरी 2024 का महीना कैसा रहने वाला है, आज हम इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। ये फरवरी आज तो 11 तारीख हो गई है, लेट तो बहुत हो गया है, लेकिन थोड़ा सा समय के अभाव के चलते वीडियो जल्दी नहीं बन पा रही हैं। लेकिन आगे से ये मैं इंश्योर करता हूँ कि हर हफ्ते में यानी सैटरडे, संडे या शनिवार, रविवार में 1-2 वीडियो जरूर आ जाए, जिसको सुनकर आप लोग लाभान्वित हो सकें। चलिए तब आगे बात करते हैं। जैसा कि हर वीडियो में करता हूं कि सबसे पहले यानी वीडियो पर आने से पहले हम वृश्चिक राशि वालों के स्वभाव के बारे में बात करते हैं। तो पहले स्वभाव बता दूं तो वृश्चिक राशि, अब वृश्चिक राशि से क्या समझते हैं? वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। तो इनके चेहरे पर तेज होता है, यानी मंगल की वजह से वृश्चिक राशि वालों के चेहरे पर तेज होता है। और जैसा सिंबल आप समझिए, वृश्चिक राशि मतलब बिच्छू, तो बिच्छू का स्वभाव देखिए। कभी भी ये लोग यानी कि वृश्चिक राशि वाले मंगल हैं, साहस अंदर है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कभी भी आपसे या किसी से भी सामने से वार कभी नहीं करेंगे। ये लोग थोड़ा सा प्लान करते हैं, यानी कि पहले प्लानिंग करेंगे इसको कैसे हमें हराना है, कैसे परेशान करना, कैसे मारना है, कैसे क्या। तो ये लोग पीछे से प्लानिंग करके फिर पीछे से वार करते हैं। जैसे बिच्छू जो होता है मुंह से नहीं काटता है, पीछे से डंक मारता है। तो यही वृश्चिक राशि वालों का भी स्वभाव होता है कि ये लोग आपका डटकर सामना नहीं करते सामने से, वो बाद में सोचेंगे इनको कैसे निपटा जाए। यानी इनके अंदर थोड़ा सा बदले की भावना होती है। अब आगे बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वाले थोड़ा निडर होते हैं, स्वभाव से भावुक होते हैं, और ये लोग, इनके बहुत सारे दोस्त नहीं होते। जो कुछ भी दोस्त होंगे उनसे बहुत अच्छी दोस्ती इनकी चली, उनका कभी साथ नहीं छोड़ते। चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, हर चीज में उनके साथ ये रहते हैं, कभी छोड़ते नहीं। सबसे नहीं होगा, लेकिन जिससे दोस्ती बन जाएगी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। और हाँ, एक कमी सबसे बड़ी कि ये लोग अपने ही करीबियों पर, अपने ही दोस्तों पर जो उनके साथ उनके ऊपर शक करते हैं और उनको ही प्रॉब्लम भी देते हैं, यानी कि उनसे बदला भी लेते हैं। उनको उनके ऊपर ही शक करेंगे जो इनके बहुत करीबी होंगे, जो इनके साथ रहते होंगे, उन्हीं के ऊपर इनका वो करते हैं। ये लोग अपने जीवन साथी को बहुत प्यार करते हैं। अगर स्त्री हैं तो पुरुष अपने पति को, और अगर हस्बैंड यानी पति हैं तो अपनी पत्नी को। इन लोगों को थोड़ा सा इनका स्वभाव जिज्ञासु होता है, यानी कि ये लोग कुछ जानने की जिज्ञासा रखते हैं। 8वीं राशि है ना, काल पुरुष की 8वीं राशि, तो 8वीं राशि होता है गुप्त ज्ञान का, गुप्त रहस्यों का। यानी कि ये जो हिडन चीजें होती है ना, छुपी हुई चीजें, उसको जानने का इनको बहुत ज्यादा शौक होता है। इनको मूवी वगैरह जो देखना अगर पसंद भी होगा तो वो ऐसी मूवी, क्राइम वाली और जिसमें सस्पेंस होता है, ऐसी मूवी भी देखना इनको पसंद होता है। बस इनको क्या, किससे चीज बचना चाहिए, थोड़ा सा इनको ये भावुकता में आकर, यानी भावुक होते हैं, जल तत्व राशि है, तो थोड़ा सा भावुकता में बह जाते हैं, जिस वजह से ये बहुत लोगों से कमिटमेंट कर डालेंगे कि हाँ तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगी। बट उसमें जाके आगे वो जब चीजें पूरी नहीं होती हैं तो उनसे मनमुटाव हो जाता है। तो इनको थोड़ी सी भावुकता से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें ही आगे बह जाते हैं, जिसकी वजह से अपना काम भी बिगाड़ लेते हैं। क्रोधी स्वभाव के होते हैं, क्योंकि मंगल स्वामी है, तो थोड़ा सा नेचर इनका क्रोधी होता है, अग्रेशन होता है थोड़ा सा इनके उसमें। तो चलिए अब बात करते हैं, वीडियो पर आते हैं कि आपके फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। आपके ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी फरवरी के महीने में, आपके ग्रह किस भाव में विचरण कर रहे होंगे फरवरी 2024 के महीने में। तो देखिए, पहले ऐसे समझ लेते हैं। तो आपके दूसरे भाव, जहां पर धनु राशि पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ रहा है, धनु राशि में मंगल और शुक्र महाराज विराजमान है। तृतीय भाव में सूर्य महाराज और बुध महाराज विराजमान है। आपके चतुर्थ भाव में शनि महाराज विराजमान है अपने मूल त्रिकोण राशि में, और आपके पंचम भाव में राहु महाराज विराजमान हैं। आपके खष्टम भाव में गुरु महाराज विराजमान है मेष राशि में, और आपके एकादश भाव में कन्या राशि में केतु महाराज विराजमान है। ये तो हो गई ग्रहों की स्थिति। अब देखिए
क्या है, अभी तक तो मैंने जनवरी में बता ही दिया आपको क्या होगा। तो अब जो महत्वपूर्ण गोचर होने हैं उससे संबंधित आप समझिए कि जो महत्वपूर्ण, तो सबसे पहला जो गोचर होगा 1 फरवरी को ही बुध महाराज आपके तृतीय भाव में आए हैं। 1 तारीख को ही आए हैं फरवरी में भी। तो 1 तारीख यानी बुध महाराज का 3rd हाउस में जाना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि काल पुरुष की राशि अगर कुंडली देखी जाए तो उसमें तीसरे घर में मिथुन राशि आती है। तो मिथुन राशि के स्वामी बुध महाराज हैं, तो वो एक हिसाब से अपने ही घर में गए, तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो वहां जाके क्या करेंगे, उनकी युति हो रही है सूर्य महाराज से। सूर्य महाराज वहां विराजमान है, वो जो कि 14 या 15 जनवरी को आ गए थे वहां पे मकर संक्रांति के दिन। तो सूर्य महाराज आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं। आप देखिए एक एक चीज को समझेंगे ऐसे समझ में आएगा। देखिए सूर्य महाराज और बुध महाराज एक साथ हो रहे हैं, तो अब आप समझिए सूर्य कहाँ के स्वामी हैं, तो सूर्य महाराज आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ ना कुछ तीसरे भाव में आएगा। तो अब बुध महाराज से युति, तो बुध महाराज कहाँ के स्वामी हैं, बुध महाराज आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, यानी कि एकादश भाव के स्वामी हैं। तो कार्य क्षेत्र में 8वां भाव होता है अचानक होने वाली घटनाओं का, और छठा जो 11वां भाव है आपका लाभ का, इच्छाएं पूर्ति का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, तो और लाभ का है। तो कर्म क्षेत्र यानी कि आपके कर्मेश का जो कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं आपके सूर्य, उनसे आपके लाभेश की जब युति होगी तो क्या होगा कि आपको कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में नए नए अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। अचानक से बहुत सारी चीजें आपको अवसर आने शुरू हो जाएंगे, और ऐसे भी मौके आएंगे, ऐसा भी अवसर आपको मिलेगा आपके कार्य क्षेत्र में जो कि आपके लिए बहुत बड़ा होगा। आप सोचेंगे अरे तो बहुत बड़ा, लेकिन 5 तारीख को मंगल आ जाएंगे वहां पे, यानी आ ही गए हैं, अभी तो लेट है वीडियो ये। तो मंगल भी जब वहां पर पहुंच जाएंगे तीसरे घर में, तो मंगल का वहां जाना समझिए सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है कि मंगल महाराज तीसरे घर में आएंगे। तो तीसरा घर होता है पराक्रम का, और पराक्रम के स्वामी कौन है, साहस के स्वामी कौन है, मंगल महाराज, और आपके लग्नेश है मंगल। और तीसरे घर के जो स्वामी होते हैं मंगल महाराज भी। तो मंगल महाराज का तीसरे घर में जाना आपके साहस में, आपके हिम्मत में बढ़ोतरी होगी। अब बुध महाराज लाभेश के साथ युति सूर्य की, तो बुध आदित्य योग बन रहा है तीसरे घर में। तो आईटी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, कम्युनिकेशन से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित जो लोग लिखा पढ़ी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए तो ये कार्य क्षेत्र में उनके बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत मौका आएगा उनको काम करने का, बड़े बड़े मौके आएंगे। यानी कि ये समझिए कि आपका जो एक महत्वपूर्ण गोचर जो है बहुत ही अच्छा, जिसको मैं कह सकता हूं, वो है मंगल महाराज का। कि मंगल महाराज जब आपके 5 तारीख को आ गए हैं, तो तब से देखिए आप खुद, अभी तो मैं पीछे चल रहा हूं कि क्योंकि 5 तारीख को ही आ गए, हमें पहले बताना था। अब आप सोचिए 5 तारीख से अभी तक आपको अपॉर्चुनिटीज मिली कि नहीं, मौके मिले कि नहीं, बहुत सारे मौके मिलेंगे, बड़े बड़े मिलेंगे। आप अपने साहस से उसको कर पाएंगे। बस क्या होता है कि वृश्चिक राशि वाले थोड़े से जो है अग्रेशन में आ जाते हैं, बहुत जल्दबाजी करने लगते हैं। थोड़ा जल्दबाजी से बचना है आपको, ये आप ध्यान रखिए। थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट में आ जाएंगे तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट से बचना है आपको। अब देखिए बुध महाराज पंचम भाव, यानी अगर हम स्टूडेंट की बात करें, बुध महाराज भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट के कारक होते हैं। तो बुध महाराज पंचम से एकादश भाव में बैठे हैं, यानी कि पंचम भाव होता है शिक्षा का, पढ़ाई का, और वहां से बुध महाराज, यानी बुध जो बुद्धि के कारक हैं और जो स्टूडेंट्स के भी कारक हैं, बुध महाराज अपने से एकादश भाव लाभ, यानी कि पढ़ाई से लाभ, पढ़ाई जो भी आप कर रहे होंगे लाभ मिलेगा। और 12 तारीख को जैसे शुक्र महाराज वहां पहुंच जाएंगे, शुक्र महाराज भी 12 तारीख को गोचर करके तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो जब शुक्र महाराज वहां आ जाएंगे, तो जो स्टूडेंट विदेश जाना चाह रहे थे, तो उनके लिए भी ये मौका बहुत अच्छा है, वो विदेश जा सकते हैं। बहुत सारी यात्राएं कराएंगे जो कि लाभदायक होंगी। यात्राएं भी बहुत सारी होंगी, क्योंकि तीसरा भाव, तीसरे घर में मंगल भी हैं, बुध भी हैं, शुक्र भी आ गए, सूर्य 13 तारीख को वहां से चले जाएंगे।
तो आपको यात्राएं भी होंगी। मैंने बोला है कि बस जल्दबाजी से बचें। मंगल महाराज का प्रिय स्थान है, मंगल वहां पर उच्च के होंगे। देखिए ऐसे भी मंगल अगर जब जाते हैं ना तीसरे घर में अच्छा करते हैं, क्योंकि वो उनका घर है, तो वहां पे वो अच्छा प्रभाव देते हैं। यानी कि पराक्रम के घर में जाके तो पराक्रम दिखाने का, साहस में वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन आपके केस में वृश्चिक राशि वालों में क्या है कि वो उच्च के हो रहे हैं वहां पे, यानी तीसरे घर में, वृश्चिक वालों के तीसरे घर में उच्च के हो रहे हैं मंगल। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से आगे बढ़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि ये लोग अपने मतलब कि अगर ये जन्मस्थ होता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मंगल वहां पर है कि ये अपने परिश्रम से अपने एक नया एम्पायर खड़ा करता है, सामने एक नया बनाता है। तो ऐसे में तभी आप क्या रहती आपके, अब इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि आपको ये मौका है कि आप, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि जब ये 1.5 साल में करीब एक बार उच्च के होते हैं मंगल महाराज, तो जब भी मंगल उच्च के होंगे तो आपके तीसरे घर में होंगे। तो जब तीसरे घर में होंगे तो आपको ऐसे ऐसे मौका, ऐसे ऐसे अवसर मिलेंगे जब आप अपना नया एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, अपने दम पर, अपने परिश्रम पर, अपने साहस से कुछ ना कुछ आप बड़ा कर सकते हैं। तो आपको मौका मिलेगा, आप वो मौके को आपको गंवाना नहीं है, ये ध्यान रखिए। उस मौके का भरपूर उपयोग करना है आपको, ये ध्यान रख लीजिए। तो अपने कैरियर क्षेत्र में, क्योंकि सूर्य से भी युति हो रही है, तो सूर्य कैरियर भाव के यानी आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी, तो कैरियर में आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके आएंगे। और जब 13 तारीख को, 12 को शुक्र भी जब वहां पहुंच जाएंगे तो बिजनेस में भी लाभ, क्योंकि बिजनेस भाव के स्वामी है, बिजनेस से लाभ, विदेश के स्वामी हैं, विदेश से संबंधित एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उससे आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा, क्योंकि उसमें लाभ मिलने के बहुत सारे योग हैं, क्योंकि ये कहीं से गड़बड़ नहीं है। अब आगे बात करते हैं इसमें। देखिए जब आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके पास, तो क्या होगा, हो सकता है आप ओवर एक्साइटमेंट में, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया, ओवर एक्साइटमेंट में गलत निर्णय ले लें। तो इसलिए वृश्चिक राशि वालों ये ध्यान से सुनिएगा कि अभी आपको कोई भी गलत डिसीजन लेने से पहले, यानी कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले कहीं ये समझ लीजिए कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए उस पर बहुत विचार करिए। और 13 तारीख को सूर्य महाराज आपके चले जाएंगे चतुर्थ भाव में, जहां पर उनकी युति होगी शनि महाराज से। तो जो कि शनि महाराज के साथ युति अच्छी नहीं होती है। पिता पुत्र जब मिलेंगे तो पिता और पुत्र के संबंधों में बिगाड़ होगा। माता का घर है चौथा घर, तो कहीं ना कहीं माता से संबंधित, यानी कि आपकी मदर से वाद विवाद हो सकता है। वैसे भी वृश्चिक राशि वालों का अपने मदर से, यानी अपनी माता जी से थोड़ा सा कमी बनता है ऐसा है। और लेकिन अभी जब शनि और सूर्य जब मिल रहे हैं, युति हो रही है, तो उनके पिता से भी संबंध बिगड़ने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। इसलिए आप थोड़ा सा इस पर सावधानी रखिए कि भाई अपने पिताजी से, अपने माताजी से संबंध खराब ना करें। ऐसे योग बन रहे हैं कि जिसमें खराब होने के चांसेस दिख रहे हैं। और दूसरी चीज, सूर्य और शनि अब आपके चतुर्थ भाव में आएंगे और देखेंगे कहां पर, देख रहे हैं आपके कर्म भाव को। सीधे 7वीं दृष्टि शनि की भी, सूर्य की भी पड़ रही है। तो क्या होगा, आपके बॉसेस से आपके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं बड़े बड़े, यानी कि आपके जो बॉस हैं, आपका जो मैनेजमेंट है, उनसे कुछ ना कुछ वाद विवाद मतभेद हो सकता है, जिससे आपको बहुत सतर्क रहना है। ये समझ लीजिए, आपको बहुत बचा के रहना है और उनसे संबंध खराब ना हो। अगर ऐसी कुछ स्थिति बन रही, देखिए मेरा बताने का ध्येय ही सिर्फ यही है। ये जो आप लोग प्रेडिक्शन ये सुन रहे हैं, जो भी अपनी राशिफल सुन रहे हैं, अगर इससे बस सुन के आप चले जाएं तो कोई मतलब नहीं है। इससे सिर्फ बताने का मेरा ध्येय, जो मैं मेहनत कर रहा हूं, सिर्फ यही ध्येय है कि आप जैसे ऐसी कोई स्थिति आती है, आपके बॉसेस से, आपके पिता से, आपकी माताजी से, आपके परिवार में जब ऐसी कोई स्थिति बन रही है कि हाँ अब लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, तो आपको पता है कि ग्रह गोचर हमारे ऐसे हैं कि लड़ाई हो सकती है, तो आप क्या होंगे, वहां पे शांत हो जाएंगे या ऐसे बीच का रास्ता निकाल के आप उसको टाल देंगे, उस लड़ाई झगड़े को टाल देंगे, थोड़ा सा मौन हो जाएंगे 2 मिनट, तो चल टल जाएगा। तो
क्योंकि आपको पता है ये चीजें, यही चीजें नहीं पता होती हैं तो आदमी क्या होता है, वो बहुत बेकरार रूप ले लेता है। आपके बॉस ने कुछ कहा, आपने लड़ाई कर लिया और बवाल हो गया। तो इसलिए जब ये चीजें आपको पता हैं तो आप उसको टाल देंगे, इसीलिए मेरा बताने का ये मतलब है। चलिए आगे बात करते हैं माता के संबंध, यानी चतुर्थ भाव में शनि सूर्य की युति है। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर आप बहुत सतर्क रहिए, उनके स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो सकते हैं। शुक्र महाराज 12 तारीख को जैसे ही आपके तृतीय भाव में आएंगे, तो तृतीय भाव शुक्र महाराज आपके स्वामी हैं 7वें घर के, यानी होता है बिजनेस का भाव, और आपके द्वादश भाव यानी 12वें भाव इन्वेस्टमेंट का भाव है, खर्चे का भाव है। तो वहां पर आपकी आएंगे और युति होगी उनकी बुध से। तो बुध कौन है आपके, एक लाभेश हैं, तो लाभ भाव के स्वामी हैं, इच्छा पूर्ति वाले भाव के स्वामी हैं। तो आपकी इच्छाएं पूर्ति कराएंगे, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी कराएंगे, विदेश ले जा सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस में कुछ मशीनरी वगैरह खरीदना चाह रहे थे तो मशीनरी खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वगैरह जो करेंगे उससे लाभ होगा। बस आपको ध्यान रखना है, अपने कंट्रोल रखना है अपने इमोशन पर। तो थोड़ा सा आप अपने इमोशन पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि जल तत्व राशि हैं, ऐसे भी आप भावुकता में बह जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम में आते हैं। तो इसलिए अपने भावुकता पर, अपने इमोशन पर कंट्रोल रखिए। वृश्चिक राशि वाले अपने पर्सनल लाइफ और इसको प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा अलग अलग रखिए। उसको अपने पर्सनल लाइफ में जो है थोड़ा सा उसको अलग रखें, ये आपको एक सलाह है। और गुस्से पर कंट्रोल रखें। अब बुध महाराज जैसे 20 तारीख को फिर एक गोचर होगा, जो कि बुध महाराज आपके तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तो चतुर्थ भाव में आएंगे तो प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो बेच सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। बुध जहां जाते हैं वहां पर थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी देते हैं। तो जो कुछ भी पहले से प्रॉब्लम चली आ रही होगी आपके परिवार में, वो और बढ़ जाएगी, थोड़ी सी वो बढ़ाएंगे, क्योंकि वो अष्टमेश भी है साथ साथ, भाई लाभेश के साथ साथ अष्टमेश भी है। 8वां भाव अचानक होने वाली घटना होगा, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें देंगे। भाई देखिए, पर्सनल लाइफ में सबकी प्रॉब्लम होती है, तो वृश्चिक राशि वालों आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई जो प्रॉब्लम्स है कुछ दिन में टल जाएंगी। अभी बुध आएंगे 20 तारीख को, करीब ये 20-22 दिन 25 दिन रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स थोड़ी और बढ़ जाएंगी। तो उसको आप कोशिश करके अपनी बुद्धिमत्ता से उसको आगे टालिए। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, कि आपको स्वास्थ्य से संबंधित क्या सावधानियां रखनी है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उस पर बात करें तो समझिए कि आपको हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है, आपको हार्मोन से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लग सकती है, गले से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह सकती है, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सांस से संबंधित अगर हो सकता है कुछ इस फरवरी के महीने में सांस से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, नसों से संबंधित, और पेट की समस्या तो ज़्यादा परेशान कर सकती है। यानी कि इस फरवरी के महीने में आपको थोड़ा सा हार्मोनल इशू हो सकता है, और गले में प्रॉब्लम रह सकती है, आपके चेस्ट में प्रॉब्लम रह सकती है, यानी हृदय संबंधी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह सकती है, और सांसों से सर्दी जुकाम बुखार भी हो सकता है, क्योंकि चेस्ट से संबंधित, सांस से संबंधित, और खास करके पेट से संबंधित और नसों से ये प्रॉब्लम थोड़ी सी रह सकती है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं उपाय की। अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय में देखिए 3 मंगलवार आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, वहां पर हलवे का भोग लगाना है, और 3 प्रकार का फल उनको अर्पित करिए, और 3 दिए तिल के और 3 दिए सरसों के, ये हनुमान जी को अर्पित करिए, वहां पर जलाइए, और वहीं पर बैठकर खड़े होकर जैसे भी हनुमान बाहुक का पाठ करिए। तो आपके जीवन में, यानी कि फरवरी के महीने में जो कुछ भी निगेटिविटी है, चाहे वो पर्सनल लाइफ की हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की हो, सब में पॉजिटिविटी आएगी। जो कुछ भी निगेटिविटी है वो दूर अवश्य होगी। तो बस यही मुझे बताना था कि वृश्चिक राशि वाले थोड़ा सा अपने इमोशन पर कंट्रोल रखें, थोड़ा सा इमोशन पर अपने कंट्रोल रखें, गुस्से पर कंट्रोल रखें, और ओवर एक्साइटमेंट में कोई गलत निर्णय ना लें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।